बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है मेरे रज़ा साहब। यह एक संस्मरण है और इस पाठ के लेखिका है सुजाता बजाज। तो इनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ है। इनका परिचय देखो। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल यह पेरिस में रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। तो देखो, प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। उद्घाटन अर्थात शुभारंभ, अनहोनी अर्थात जो पहले कभी न हुई हो, शून्य अर्थात यहाँ, निचेष्ट अचेत, क्रॉस अर्थात सूली, ईसाइयों की धर्मचिन्ह, बाइबल अर्थात ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, अलविदा अर्थात विदा, मोगरा अर्थात बेला, यह फूल का प्रकार है, तन्मयता अर्थात एकाग्रता, लगन, करीने से अर्थात व्यवस्थित रूप से, पैकिंग अर्थात बंडल बांधने का काम, समालोचक अर्थात किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला, प्रदर्शनी अर्थात वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है, विवाद अर्थात मतभेद, अटकी अर्थात फंसी, कृतियाँ अर्थात रचनाएं, भूमिका अर्थात प्रयास में भागीदारी। तो बच्चों, अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला ही परिच्छेद। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। आगे देखो, पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर
लौट आई। आगे का परिच्छेद देखो। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा था। वे गणवेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो देखो बच्चों, मेरे रजा साहब, यह एक क्या है? संस्मरण है और यह सुजाता बजाज जी ने लिखा है। तो देखिए, लेखिका कहती है 23 जुलाई सुबह सुबह ही कौन सा समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही उनकी आँखों के सामने उनके यादों की कतार सी लग गई, क्योंकि पिछले फरवरी की ही बात है। लेखिका कहती है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए और सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। तो लेखिका कहते हैं, मैं उनसे मिलने पहुँच गई तो वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, यानी उनकी कोई भी हलचल नहीं चल रही थी। तो लेखिका ने उनके हाथों को छुआ और देखा तो उनकी सिर्फ सांस चल रही थी और वह उन्हें अलविदा कहकर लौट आई। अब लेखिका आगे कहती है, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी उनके मन में सर्वधर्म समभाव था। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा था और वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो अगला परिच्छेद देखो। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करते हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आगे देखो। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीन से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। तो देखिए बच्चों, लेखिका कहती है एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा कि अरे यह तो S.H. रज़ा है। और लेखिका एकदम से सावधान हो गई, क्योंकि उनके सूची में भी उनका यानी रज़ा साहब का नाम था। तो वह रज़ा साहब के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। तो वे देखते ही रह गए। उन्होंने लेखिका को इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई और अचानक लेखिका से क्या पूछा कि आप और क्या क्या करते हैं। तो लेखिका ने क्या जवाब दिया कि मैं कलाकार हूँ और पेंट करती हूँ। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो रज़ा साहब जी तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो लेखिका सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है, ऐसा उन्होंने बताया। तो रज़ा साहब जी बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से रज़ा साहब और लेखिका ने टैक्सी की और वह सीधे पुणे पहुँचे। और रज़ा साहब जी ने लेखिका का काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेखिका कहती है छोटी बात भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और वे सब कुछ काम जो है वह बड़ी ही तन्मयता, एकाग्रता और लगन के साथ किया करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो वह क्या करते, मना कर देते थे। उस काम को वह किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे और बड़े करीन से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते और क्या कहते, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। और जब वे किसी को भी पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे और उन्हें फूल बहुत ही प्यारे लगते थे। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक आपको जो इस पाठ के शब्दार्थ है वह लिखने हैं और मुझे भेजने हैं।